चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज बुधवार 18 फरवरी 2026 है और हमारे पास एक भरी हुई सत्र है। अंतिम 24 घंटे बाजार की मजबूती में एक मास्टर क्लास रहे हैं, जबकि अमेरिकी बाजार एक छुट्टी से मिश्रित संकेतों के साथ लौटे। भारतीय सूचकांक वैश्विक अस्थिरता के बीच अद्भुत ताकत दिखा रहे हैं। हम इसे 3 प्रमुख भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला, अमेरिकी बाजार कैसे एआई साझेदारियां तकनीकी क्षेत्र को बचा रही है। दूसरा, भारतीय बाजार एफआईआई बिक्री के बावजूद निफ्टी 25,700 क्यों बनाए रख रहा है। और तीसरा, वैश्विक मैक्रोज, ईरान और जापान में भू राजनीतिक परिवर्तन जिन्हें आपको देखना चाहिए। चलिए सीधे अंदर चलते हैं। आइए अमेरिका से शुरू करते हैं। राष्ट्रपति दिवस के लिए बंद रहने के बाद वॉल स्ट्रीट कल 17 फरवरी को फिर से खुल गया। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 49,533 पर बंद हुआ, 0.07% की वृद्धि के साथ। S&P 500 ने 6,843 पर 0.1% बढ़ाया और नैस्डैक 22,578 पर 0.14% की वृद्धि के साथ समाप्त हुआ। महाशीर्षक मेटा और एनवीडिया के बीच बहुवर्षीय साझेदारी थी, जो अगली पीढ़ी की एआई अवसंरचना पर केंद्रित है। इस खबर ने तकनीकी क्षेत्र को ऊंचा किया, जिसमें एनवीडिया S&P 500 के हरे समापन के लिए एक प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्य कर रहा था। हालांकि एक फेड गवर्नर ने संकेत दिया कि ब्याज दरें मूल्य निर्धारण से अधिक समय तक प्रतिबंधात्मक बनी रह सकती है। इसने तुरंत बांड बाजार को ठंडा कर दिया, जिससे उपज स्थिर रही और रियल एस्टेट जैसे दर संवेदनशील क्षेत्रों पर दबाव पड़ा। सेक्टरों में पैरामाउंट ग्लोबल ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ और अंतिम प्रस्ताव देने के बाद कार्रवाई देखी। हालांकि जनरल मिल्स ने चेतावनी दी कि ग्राहक कम आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण मैक्रो संकेत है। हमने कीमती धातुओं में एक बड़ा जोखिम से भरपूर कदम भी देखा, जिसमें सोना लगभग 2.2% गिर गया और चांदी 4.5% गिर गई। अब भारत की ओर। भारतीय बाजारों ने कमजोर वैश्विक संकेतों और लगातार एफआईआई बिक्री के बावजूद उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। निफ्टी 25,725 पर बंद हुआ, 0.17% की वृद्धि के साथ, और सेंसेक्स 83,450 पर समाप्त हुआ, महत्वपूर्ण समर्थन स्तरों की रक्षा करते हुए। आईटी क्षेत्र ने मोर्चा संभाला, जिसमें इन्फोसिस ने एआई फर्म एंथ्रोपिक के साथ एक रणनीतिक सहयोग की घोषणा की। पीएसयू बैंकों ने सितारों की तरह प्रदर्शन किया, जब सूचकांक ऋण वृद्धि और एसबीआई के प्रदर्शन के प्रति आशावाद के चलते 2.1% से अधिक बढ़ गया। खींचतान जारी है। डीआईआई तरलता एफआईआई बिक्री दबाव को अवशोषित कर रही है, जिससे किसी बड़े बाजार दुर्घटना को रोका जा रहा है। हालांकि एक चेतावनी, भारत का व्यापार घाटा 34.6 अरब डॉलर तक बढ़ गया है, जो 3 महीने का उच्चतम स्तर है। भू राजनीतिक रूप से राष्ट्रपति मैक्रों की यात्रा रक्षा स्टॉक्स जैसे हाल और बील को संभावित जेट सौदों के लिए केंद्र में रखती है। वैश्विक स्तर पर निक्की 225 ने व्यापार अवसंरचना के लिए अमेरिका से 36 अरब डॉलर के वित्त पोषण के बाद 1.2% से अधिक की वृद्धि की। जिनेवा में अमेरिका ईरान वार्ताओं में उनके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अप्रत्याशित आशावाद ने तेल की कीमतों को स्थिर करने में मदद की। क्रिप्टो में नए कानूनों के आगे दर और लालच सूचकांक अत्यधिक दर पर पहुंच गया है। आज इन्फोसिस और रक्षा शेयरों पर ध्यान दें। यह केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। अधिक के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।